बिहार से बड़ी खबर आ रही है। बिहार में जिस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराया हुआ है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपको बता दें कि समय-समय पर समाचार के माध्यम से आप देखते होंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के दरभंगा से आ रहा है। आपको बता दें कि दरभंगा ही नहीं, बिहार में इस वक्त स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं और समझ सकते हैं, मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री हैं जो दरभंगा आए हुए थे और फिर से दरभंगा आने वाले हैं। इस बीच आपको बता दें कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक ये खबर जा सके। जिस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराया हुआ है, लोगों के साथ लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और लोगों को ठगा जा रहा है, ये बहुत ही चिंता का विषय है। बताया जा रहा है कि दरभंगा के हायाघाट प्रखंड क्षेत्र से बड़ी खबर, जहां पर मरीज से पैसा उछला गया है। जैसे प्राइवेट अस्पताल में सलूक किया जाता है, वैसे ही सरकारी अस्पताल में सलूक किया गया है। तो ये दरभंगा से बड़ी खबर, जहां पर हायाघाट प्रखंड क्षेत्र के जो प्रमुख है सीता देवी, वो खुद यहां पर इस बात का जैसी जानकारी उन्हें मिला वो पहुंच गई। उन्होंने औचक निरीक्षण किया। बताया जा रहा है कि वहां पर उन्होंने खासकर जैसे ही औचक निरीक्षण किया, यहाँ के प्रभारी जो है उन्होंने कहा है वो आपको सुनाते हैं। उन्होंने कहा कि आप आए हैं, हमारा जब मन होगा तब हम पहुंचेंगे अस्पताल। आपको जहां शिकायत करना हो कर सकते हैं। हमें सिविल सर्जन नौकरी दिया है या अनुकंपा पर आए हैं, यह कहना है हायाघाट चिकित्सा पदाधिकारी का। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को 9:40 में प्रखंड प्रमुख सीता देवी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हायाघाट का औचक निरीक्षण करने अचानक पहुंच गई थी। निरीक्षण के क्रम में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ललित कुमार लाल का चेंबर बंद था और वह अस्पताल में नहीं दिखे। दूरभाष के माध्यम से उनसे पूछा गया कि आप अभी हॉस्पिटल छोड़कर कहाँ हैं। उन्होंने कहा कि रास्ते में आ रहे हैं, जिसके बाद वो 2 घंटे बाद 11:25 तक नहीं पहुंच सके थे। पंचायत समिति सदस्य अच्युतानंद चौधरी ने जानकारी देते हुए प्रमुख को बताया कि सूचना के मुताबिक हमें फोन किया और कहा कि प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी जो डॉक्टर ललित कुमार लाल हैं, अभी वो अपने निजी क्लिनिक समस्तीपुर के वारिस नगर के रहुआ में अपने क्लिनिक में अभी मरीज को देख रहे हैं। समझ सकते हैं, ये सरकार के नौकर हैं जो जनता के लिए खासकर इन्हें चुना गया है, जनता के सेवा के लिए हैं, लेकिन ये जनता का सेवा छोड़कर खुद का क्लिनिक और खुद का स्वार्थ देख रहे हैं। और ये खबर भी अखबार में छपा है कि उनके क्लिनिक पर कोई हंगामा भी हुआ है और डॉक्टर ने भी एक पुष्टि किया है कि वो क्लिनिक चलाते हैं, वो फोटो भी आ गया है। तो ये काफ़ी चिंता का विषय है ललित कुमार लाल के लिए और यहाँ के प्रशासन के लिए। दरभंगा डीएम राजीव रौशन को जल्द इस पर एक्शन लेना चाहिए कि आखिरकार ऐसा क्यों, सब सरकार इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था दे रही है या फिर स्वास्थ्य सेवा दे रही है, तो फिर लोगों को मिल क्यों नहीं रहा है। ये बहुत चिंता का विषय है। देख सकते हैं, यही है वो अस्पताल की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि हायाघाट नहीं पहुंच सके थे, उन्हें आने में थोड़ा समय लगेगा। वहीं निरीक्षण के दौरान एक बीमार महिला अपने छोटे नवजात को गोद में लेकर अस्पताल में बैठने के लिए बने स्लैब पर लेटी हुई थी। उसने अपनी समस्या बताते हुए महिला मरीज ने कहा कि हमारा घर बल्हा गांव में है, रात के करीब 11 बजे हॉस्पिटल पर पहुंचे हैं। दवा इसी क्रम में किसी तरह लेकिन नर्स ने 500 रुपये ले लिया एवं दवा देकर उसने 100 रुपया लौटा दिया है और कहा कि बेड नहीं है, इसी पर तुम्हारा इलाज होगा। रोगी कल्याण समिति के सदस्य कपिल माझी ने कहा है कि कल्याण समिति के रोस्टर पर बैठक के रजिस्टर मांगी गई तो पदाधिकारी ने समिति के गठन होने के बाद आज तक बैठक नहीं किया। बताया गया है कि सिर्फ रजिस्टर पर दस्तखत कर देना है, बैठक का कोई महत्व नहीं होता है। निरीक्षण के क्रम में प्रमुख ने सभी डॉक्टरों के हाजिरी का रजिस्टर मांगा गया है, लेकिन स्वास्थ्य प्रबंधक ने रजिस्टर देने से इनकार कर दिया है। ये मनमानी कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इन्हीं का राजपाट है और सभी जगहों पर इन्हीं का मनमानी चलेगा। अब देखने की बात है कि दरभंगा के डीएम क्या करते हैं। आखिरकार जो जिस तरह से चुनावी साल है, ऐसे में सरकार का नाम भी खराब हो रहा है और सरकारी अस्पताल का भी नाम खराब हो रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो यहाँ हमारा मन जब होगा तब हम आएंगे, हम 12 बजे आते हैं, आपको जहाँ शिकायत करना है कर दीजिए, ऐसा प्रभारी ने कहा है। ऐसा आरोप लगाया गया है। हमको कहीं डीएम या सिविल सर्जन अनुकंपा यानी किसी बेस आधार पर नौकरी नहीं मिला है, हम कोर्ट से फैसला कर लेंगे। प्रमुख एवं निरीक्षण कर रहे प्रतिनिधियों ने अस्पताल में, ये हो गया प्रमुख सीता देवी का पक्ष। अब हम आपको बता दें ललित जो लाल हैं उनसे हमने पूछा, प्रभारी हैं, और वहीं चिकित्सा पदाधिकारी पूर्व जो थे खासकर पंचानंद, वो भी बैठे हुए थे। हमने उनसे सवाल किया आखिरकार ये जो आरोप लग रहा है इस पर क्या कहना है। उन्होंने कहा कि आरोप अगर लग रहा है, कोई लिखित देता है तो हम कार्रवाई करेंगे और ये हम तैयार हैं। पर आए थे हॉस्पिटल के चेक करने के लिए, तो यहाँ पर आने के बाद हमको बहुत कमी बुझाया। हम बोले जा करके पेशेंट के साथ नए खाना का व्यवस्था है, नए उसका नाश्ता का व्यवस्था है, मेनू में बहुत कमी है। सुई दवा बाहर से ला करके करवा रही है। डॉक्टर साहब से बोले तो प्रभारी से बोला धमकी के साथ कि जिसको जो फरियाना है सो कोर्ट से फरिया लेगा, हम फरियाने के लिए तैयार हैं। जो आदमी नहीं भी आता है उसका भी हाजिरी बना रहता है, वो हाजिरी हम काटे हैं। और जो नहीं
नहीं, जो जिसका हाजिरी नहीं है वो भी नहीं है। दूसरा बात है जो यहाँ का व्यवस्था, इतना बिल्डिंग टूटा या इतना सामान क्या किया नहीं किया, यहाँ पर कोई अथी नहीं है। और मरीज से क्या किया है? मरीज से पैसा लेकर के सुई दवाई दिया। अच्छा, हाँ, बेड के लिए भी क्या बोला है? मरीज बोली है हाँ। जो हमको सुई के पैसा दिए तो हमको सुई लगाया है, हाँ। दवा के पैसा दिए तो हमको दवाई मिला है। आपको बोला है? हाँ बोला है, हम क्या? वीडियो बनवाए हुए हैं। हाँ, वीडियो बनवा लिए हैं। अच्छा। और क्या क्या कमी पाए हैं? कमी पाए कि यहाँ नहीं नर्स का सुविधा है, नहीं बाउलर का सुविधा है, CCTV नहीं है, ये सब हाँ। रहना चाहिए। हाँ। बेड का बिछावन नहीं उतना लगा हुआ है, हाँ। सफाई में कमी है, ये सब का बहुत कमी है। हाँ। और क्या दिक्कत है वो बताइए? यहाँ का दिक्कत है जो बिजली का सुविधा तो 24 घंटा रहता है, इसमें हाँ। कमी नहीं है। हाँ। लेकिन वो जनरेटर का अपना लेकर के वो अपना अथी करते हैं। हाँ, मतलब क्या बिल जा रहा है जनरेटर हाँ, का? हाँ, जनरेटर का बिल जमा हो रहा है, लाखों से ऊपर जा रहा है। लाखों में जा रहा है? हाँ, लाखों से ऊपर लाखों में क्या, लाखों से ऊपर जा रहा है। देखे हैं आप? हाँ, हम देखे। अभी प्रभारी कौन है? प्रभारी से बात हुआ है आपका? हाँ, प्रभारी से बात हुआ है तो प्रभारी ये बोले हैं हाँ। जो हमको आप लोग को जो करना है जा करके कीजिए, बोर्ड से कीजिए, जहाँ से कीजिए, हमको कुर्सी के लिए चिंता नहीं है। हाँ। ये सब मतलब धमकी के बारे में बोले अपना हाँ। चीज से। हम व्यवस्था- हाजिरी का मिनहा नहीं है। अच्छा। जब हाजिरी का मिनहा नहीं है तो किसी को बना हुआ हाजिरी काहे कट रहा है? बोले तो हाजिरी का मिनहा नहीं देता, हाजिरी रहे या नहीं रहे, हाजिरी का हम मिनहा नहीं देते। तो जब हाजिरी का मिनहा आप नहीं देते तो बना हुआ हाजिरी आप काहे काटे? एक बार याद है अभी आपके जो बेटा को जो गलत इंजेक्शन दे दिया था एक्सपायरी वाला? हाँ, याद है कि नहीं? हाँ, सब याद। क्या किया था उसमें? उसमें मतलब उसका कुछ अथी नहीं था, लेकिन वो गलत सुई लगा करके हाँ। उसको अथी कर दिया था। ठीक है। क्या किया था? एक्सपायरी सुई लगा दिया था। आपके बेटा को? हाँ, हमारे बेटा को। क्या लग रहा है कि यहाँ पर कोई ढंग से मतलब कि नहीं, सरकार का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है? नहीं, कोई ध्यान नहीं तो दिया जो जा रहा। मंगल पांडे हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, क्या उनसे गुहार लगा रहे हैं? उसे ही गुहार लगा रहे हैं हाँ। कि जनता के हर सुविधा मिलना चाहिए, जनता के साथ किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। हॉस्पिटल बनने का क्या थी हुआ, जो सबका सुविधा मिलना चाहिए। ठीक। सर, ये अभी प्रमुख हैं यहाँ की सीता देवी हैं, इन्होंने मतलब जो जानकारी दिया, जानकारी के अनुसार अस्पताल में कोई एक पेशेंट है जो बोल रहा है कि हम 400-500 रुपया इंजेक्शन लगाने के लिए दिए हैं। तो सरकारी अस्पताल में इस तरह का बात क्यों हो रहा है, क्या हो गया? जहाँ तक मेरे संज्ञान की बात है, मेरे संज्ञान में इस तरह की कोई बातें नहीं है। और गेट लगाइए। हाँ। मुंह से किसी पर लालसा लगाना बहुत आसान बात है। अगर ऐसी बात है जैसा आपका कहना है या उनका कहना है तो लिखित शिकायत करें, फिर इस पर कार्रवाई की जाएगी। मैं किसी को कार्रवाई से बचाने के पक्ष में नहीं हूँ। अगर कोई गलत करता है तो उस पर कार्रवाई होगी, बशर्ते वो लिखित दें, मौखिक में। दूसरी बात, उन्होंने ये कहा है कि हम जब प्रभारी साहब महोदय से बात किए तो वो बोल रहे हैं कोर्ट से हम फरियाद लेंगे। तो प्रमुख हैं, उनका इज्जत सम्मान तो होना चाहिए, क्योंकि उनके क्या कहा है सो तो आप नहीं समझे। हाँ, नहीं, जो उन्होंने हमको कहा है वही हम आपसे आपका पक्ष लेने के लिए आए हम हैं। बता रहे हैं जी। मेरा कहना यह है, मैंने उनसे क्या कहा, मैंने उनसे ये कहा कि अगर प्रभारी कोई गलती करता है तो आरोप लगाना तो आसान है, आप प्रूफ करिए। कोर्ट अगर हमको या विभाग अगर हमको प्रताड़ित करता है या विभाग हमको कोई कल्पित मानेगा, अगर हम कल्पित नहीं हैं तो हम कोर्ट से फरियाद लेंगे। ये मेरा कहना है। मेरा ये नहीं कहना है कि आपकी बात को हम कोर्ट में ले जाएं। आपका साफ साफ ये कहना है कि जो आपको गलत लगा आप लिख करके दे दीजिए। हाँ, उसी पर कार्रवाई होगी ना। अच्छा, आपके कहने से कोई कार्रवाई कर देगा क्या? आप अगर बोलते तो मैं भी मुंह से उसको बोल दूंगा कि ये काम गलत है, ये मत करो, ठीक है। लेकिन जब आप लिख के देंगे तो हम बाध्य होंगे कि उस पर लिखित कार्रवाई करने के लिए। अच्छा सर, ये सही से इलाज दवा क्यों नहीं करवा रहे हैं? जहाँ जो लोग आते हैं, सरकार का योजना है, पैसा आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, सबसे पहली कमी बात क्या है, हो रहा है? अब सबसे पहली बात यह है कि अभी हम लोग नए बिल्डिंग में शिफ्ट किए हैं। हाँ। अभी प्रॉपर वे में शिफ्टिंग तो पुराने का भी कंप्लेंट बहुत सारा है, पुराने का भी बहुत नहीं सारा हम है। बता रहे हैं। जहाँ तक दवा नहीं मिलने का सवाल है, ये मानने के लिए हम तैयार इसलिए नहीं है कि जो दवा मेरे यहाँ सप्लाई है, जो दवा मेरे स्टोर में है वो दवा मिलेगी। जो दवा सप्लाई नहीं होगी या हो सकता है खत्म हो गया हो तो वो दवा उपलब्ध नहीं है, तो उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम इंडेट करते हैं जिला को, जिला हमको दवा सप्लाई करती है, तो हमारे यहाँ करीब करीब 190 से 200 तक दवा रहती है। आप जिस बीमारी के लिए आए हैं, अगर वो दवा नहीं है और आपको जरूरी है तो आप क्या करेंगे? हम उसको वो रोक के रखेंगे कि जिला जब दवाई सप्लाई करेगा तब दवा ले जाना? तो आखिर हम तो बीमारी का इलाज करते हैं ना।
हम आपकी गरीबी और अमीरी का इलाज करते नहीं। आपको बचाने के लिए हमको तो दवा लिखनी पड़ेगी, ये मेरी बात है। अभी एक और चीज है कि 2 लाख रुपए का बिल आ रहा है बिजली का, मतलब जनरेटर का, और बिजली 22 घंटा रहता है, ये क्या मामला है? जहाँ तक बिजली का सवाल जो आप लोग उठा रहे हैं, ये हम विभाग से मंगवाते हैं, उससे मैच कराते हैं, और ऑन एन एवरेज 2 से 3 घंटे का बिल पास होता है, उससे ज़्यादा का पास नहीं हो सकता। इसलिए उसमें गड़बड़ी है। जिला में इसकी चर्चा हुई थी, कॉन्ट्रैक्टर ने या आउटसोर्सिंग वाले ने चर्चा की थी कि सर वो तो लिखता है कि 23 घंटा बिजली रहता है, लेकिन हमारे अस्पताल को 23 घंटा मिलता है कि नहीं मिलता उसको थोड़ी पता है। वो जो देता है वो अपने फीडर का देता है, तो फीडर में होना और आपको मिलना दोनों फर्क है, ट्रांसमिशन है ना। कोई फॉल्ट हो गया, मान लीजिए मेरा ये बिजली का तार कहीं गिर गया या वोल्टेज प्रॉपर नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही एक आदमी का पैर कट गया था हायाघाट, तो उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस नहीं दिया भाई, ई रिक्शा पे बैठा दिया मरीज को। ये सब क्या आरोप क्यों? मतलब वो जो घटना घटी थी उसी बात बता रहा हाँ। हूँ, सुनिए बता रहा हूँ। उस घटना के बारे में स्पष्ट आपको बता दूं। देखिए, हंगामा करना एक अलग चीज है, लेकिन समाधान ढूंढना एक अलग चीज है। आप समाधान नहीं ढूंढेंगे, आप हंगामा करेंगे, उससे तो कोई समाधान निकलेगा नहीं। मैं अपने चैम्बर में था, मुझे पता नहीं था कि कौन सा मरीज है, क्या हुआ है। मरीज का ट्रीटमेंट हो चुका था, फर्स्ट एड किया जा चुका था। फर्स्ट एड करने के बाद एक एम्बुलेंस दरभंगा गया हुआ था, मरीज को लेके। हमारे पास उस दिन एक ही एम्बुलेंस था। तो संवेदना ये कहता है कि कोई मरीज को ई रिक्शा पे बिठा दिया जिसका पाँव कट गया हो। आगे की बात सुनिएगा तब तो, अभी तो आप बीच में जी। तो हम अपने चैम्बर में बैठे थे, हमको पता नहीं था। हल्ला जब हुआ तो मैं उठा कि बात क्या है, ऐसी सी बात है। उसको ऑटो में बैठा के ले जा रहा हूँ। मैं उठा, हमारे नेताजी जो क्या नाम है, गोरे गोरे जो थे, हाँ बोलिए ना, हेमचंद सिंह, वो काफी एग्रेसिव उद्वेलित होकर के आए थे मेरे पास। तो केस क्यों नहीं कर देते ऐसे लोगों पर? एफआईआर क्यों नहीं करते? नहीं, सुनिए ना, गलत जो करता है। देखिए, व्यवहार गलत नहीं था, आक्रोश था। व्यवहार गलत होने पर तो उसका जवाब हमारे पास है, बहुत कुछ है। तो उन्होंने कहा कि हमने उनसे कहा कि सुनिए, प्रॉब्लम क्या सबको बताइए पहले। ऐसे ऐसे ही मरीज मरने वाला है, उसको ऑटो पर लोग चढ़ा दिया है, टांग बाढ़ रही है, फ्लोर पे लेके जा रहा है। हम कहे चलिए हम चलते हैं। जब मैंने जाके देखा बस सही थी, हमने तुरंत एम्बुलेंस तो था नहीं, एम्बुलेंस दरभंगा था, वो आ रहा था, तब देर हो जाती। तो हमने आरबीएस की गाड़ी को हायर किया, उसको ऑर्डर किया कि इस पेशेंट को ट्रांसपोर्ट करो दरभंगा, और हमने उसको चढ़ा करके उस पेशेंट को भेज दिया। तो आप समस्या का समाधान ढूंढेंगे, जिसके पास समाधान उसके पास आइएगा तब तो ये जो प्रमुख है सीता देवी, वो आज आपके पास आई थी यहाँ पे जो समस्या है लेकर के, तो क्या मतलब इनकी समस्याओं पर आप ध्यान दे रहे हैं कि नहीं? बहुत बड़ा आरोप है, क्योंकि सरकारी अस्पताल में 500 रुपया लेकर के 100 रुपये वापस कर दिया गया है, इंजेक्शन दिया गया। खुद मरीज बता रहा है सर, खुद मरीज बता रहा हूँ ना। हाँ, उस मरीज को बोलिए लिख के देगा मेरे को, खुद वो बता रहा है ना। लेकिन देखिए, इससे ज्यादा क्या होगा? देखिए, बताने से नहीं, जैसे आप अभी दे रहे हैं इंटरव्यू, वैसे ही वो बताने से नहीं होगा। वो हमको लिख के दे। अगर हमको कोई कार्रवाई करनी होगी विभाग में, तो मैं आपके ऑडियो से थोड़ी भेजूंगा, ऑडियो क्लिप नहीं भेजूंगा। अच्छा, मैं लिखित दूंगा विभाग को कि मेरे साथ क्या दिक्कत है। आपके ऑडियो क्लिप देने से थोड़ी कोई सुनने वाला है। अच्छा, लोग पब्लिक सुनेगा। विभाग जब हम लिख के देंगे तब होगा। वो अगर कोई लिया है वो लिख के दे, और मैं कार्रवाई करके दिखा देता हूँ कैसे होता है। आपको क्या लगता है? नहीं है, अगर यही खबर जिला से आ गया, मेरे पास लिखित आएगा, सुन लीजिए, जिला लिखेगा कि ऐसा मिला, आप इस पर कार्रवाई करके हमको लिखिए, तब मैं कार्रवाई करके भेज दूंगा। प्रमुख का जो मनसा है वो हंगामा करने का नहीं ना है। प्रमुख का जो मनसा है, जो आई थी, वो हंगामा करना या समाधान ढूंढना क्या था? अब इस सारी कहानी के पीछे की कहानी क्या है आपको मालूम है? हमारे डेंटल सर्जन नहीं आते हैं, उनको रोजाना है, क्योंकि 6 दिन ओपीडी होता है, करना है। ये नहीं आके क्या करते थे कि अपने नाम से पुर्जा कटवा लेते। अभी भव्य पोर्टल पर एंट्री होता है, तो एक दिन की बात है, हमने मना कर दिया। जब डॉक्टर साहब नहीं है तो क्यों उसके नाम से पुर्जा कट रहा है? पंचानंद जी सर यहाँ बैठे हुए हैं, इनके बारे में बता रहा है कि भाई 3 दिन से पर्चा कट रहा है इनका, लेकिन ये हाजिरी नहीं बन रहा है, ऐसा कुछ बता रहा था। हाजिरी बन रहा है, इनके कहने छोड़ दिए ना, पंचानंद जी यहीं पर है। दूसरी बात है, पंचानंद जी ओपीडी करते हैं, इमरजेंसी करते हैं, सब काम करते हैं, उस पर लांछा लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर काम नहीं करने वाला है आदमी का अगर पर्चा कटता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। जो है उसके लिए कोई कार्रवाई की जरूरत नहीं है। तो हमने मना कर दिया। मना करने के बाद दूसरे दिन आकर के इन्होंने काफी विजिट किया मेरे को। अच्छा, और स्थिति काफी बिगड़ गई थी। कौन विजिट किया? डेंटल सर्जन। क्या नाम? आप कौन होते हैं करने वाले?
आप रोके क्यों, मैं देख लूँगा, मैं ये कर लूँगा। खैर जो भी हो, हमने उनसे एक ही कहा, आप अस्पताल लूटते हैं, आपके यहाँ ये से होता है वैसे होता है। हमने सब कुछ ठीक है, लेकिन आप जब आओगे तभी रजिस्ट्रेशन होगा और आपको मरीज देखना होगा। तो इस पर काफ़ी बहस हो गया हुआ, जिसकी सूचना हमने जिला को दे दी है। अब जिला क्या करता नहीं करता है तो अपना जिला समझे, हम जिला को तो बाध्य नहीं कर सकते हैं ना कार्रवाई करने के लिए। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर हम आगे कार्रवाई सोचेंगे क्या तो किसी स्तर पे कोई रंगदारी मांगना या कोई ऐसा कुछ है क्या आपके साथ कोई कर रहा है क्या? नहीं, कोई जनप्रतिनिधि ऐसा कुछ नहीं है। रंगदारी क्या नाम है? सर्जेंद्र कुमार। आपके पास कौन से डॉक्टर नहीं आ रहे हैं अभी? हमारे यहाँ सभी डॉक्टर आ रहे हैं। आ रहे हैं। हाँ, अभी ये भी आ रहे हैं। जब से ये घटना घटी है उसके बाद ये आ रहे हैं। क्या नाम है उनका? डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार। ज्ञानेंद्र कुमार नहीं आते थे? ज्ञानेंद्र कुमार, अच्छा, नहीं आते थे वो? ये आते थे 2 बजे के बाद, 2 बजे जब बंद हो जाता था। हाँ। अपना हाजिरी बना लेते थे। हाँ। हम मना नहीं करते थे। मना नहीं करने का बहुत सारा कारण है। देखिए, अगर एक परिवार में मान लीजिए कोई एक आदमी थोड़ा सा, नहीं ठीक है, मतलब सरकारी एक तरह से लापरवाही जो है ये बहुत बड़ा। हम देखिए, हम लापरवाही इसलिए नहीं बोलेंगे ना कि अब चूंकि ये काम कर रहे हैं तो पिछली गलती को लोग भूल जाता है। तो हम उस चीज़ को, पीछे वाली गलती को हम मतलब उसको याद नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि जब ये बात उठी है तो अब ये काम करें, यहाँ की जनता को सेवा दें। जनता डिप्राइव्ड है सर्विस से, इसलिए कि लोग आता है देखने के लिए, तो हम मशीन रखा हुआ है। अभी चूंकि शिफ्ट करने वाला था तो मान लीजिए नहीं हो रहा है, अब तो हम आज शिफ्ट करवा रहे हैं। सर, ये जो आरोप लगाया गया है उसके ऊपर आते हैं। अभी अंतिम ये सवाल है कि आपके छवि को खराब करना, सरकारी अस्पताल के छवि को खराब करना, तो क्या लग रहा है कि अगर ये लोग गलत हैं, मरीज गलत है तो मरीज के ऊपर FIR होना चाहिए या इनके ऊपर होना चाहिए जो गलत बयान दे रहे हैं? देखिए, हम FIR करने की बात नहीं समझते। नहीं ठीक है, देखिए गलत अगर कर रहा है तो देखिए, पब्लिक होता है वो, आप इसकी छानबीन कर रहे हैं कि नहीं? सर्वोपरि है, बता रहे हैं, सर्वोपरि है। हम अपने परिवार को देखेंगे, हम अपने अस्पताल को देखेंगे। अगर कोई गलती करता है तो हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको तो हम कुछ नहीं बोल सकते। आपको तो आरोप लगाना है, आप आरोप लगा ही सकते हैं, उसके लिए हम मना थोड़ी करेंगे। उसके लिए कोई मना नहीं है, पब्लिक सर्वोपरि है, उसको जो करना होगा कर सकते हैं। सर, इस प्राइवेट से दिखाया, आपका हाथ कट गया था, कट गया था। तो उसमें क्या हुआ? आपको इलाज नहीं हुआ? इलाज नहीं हुआ है। क्या बोला? बोला जो यहाँ दवाई उपलब्ध नहीं है, हाँ, और जो है जो बाहर से सब कुछ लाना पड़ेगा, खरीद करके लाइए सब कुछ। ला देते हैं। तो हम सोचे चलो जो है जब अभी आए हैं तो हम कहाँ जाए सूरत के लिए। तो हम पैसे दिए हैं, तो 250 रुपया को धागा लाया है, और धागा ला करके जो है जो टाका मार दिया है, दवाई लिख दिया, बोला बाहर जाकर। किसको पैसा दिए थे? दवाई वहाँ जो ट्रीटमेंट करते हैं, क्या नाम है उसको, नाम भी नहीं जानते। कितना पैसा दिए थे? 250 रुपया। हाँ, 250। धागा मार। कितना महीना पहले की बात है? कितना महीने पहले की बात है? 1 महीने हुआ है। 1 महीना। तो ये सरकारी अस्पताल है कि प्राइवेट है? सरकारी है, सरकारी है तब ना आए थे जो है जो थोड़ा यहाँ पर हेल्प हो जाएगा, लेकिन कोई हेल्प नहीं है। हेल्प नहीं हो पाया? कोई हेल्प नहीं। पैसा दिए तो इलाज हो गया? पैसा दिए थे। क्या नाम हुआ आपका? दवाई को पैसा दिए थे, धागा को पैसा दिए थे, तब जा करके टाका उनको पैसा दिए। क्या नाम हुआ? रमेश माझी, गांव सिंगिया जी। क्या हुआ? बोलिए ना, आपको क्या दिक्कत हुआ? कपार अंधेरा मैंने पेशाब करने निकले तो हुआ रात में गिर गए खाई हाँ, जोर से बोलिए। हाँ, खाई में गिर गया तो हाँ। फूट गया। तो हाँ। यहाँ आए उपचार कराने के लिए। उपचार करने के बाद हम यहाँ किसी डॉक्टर देखे नहीं। 11 साढ़े 11 बज गया दिन, 8 तारीख की सुबह। उस दिन से हम उस दिन से इलाज चालू है, यही दवा दिए हैं। इस सबसे क्या होगा इसका ट्रीटमेंट? प्रभारी को बोले हैं तो वो बोले हैं जो कि नहीं यही उपलब्ध है, यही खाइए, बताइए इससे काम चलेगा। अभी डॉक्टर साहब अपना टाइम से आते नहीं हैं। डॉक्टर साहब टाइम पे नहीं आते? ना आया घाट का कोई ठीक है। डॉक्टर नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? राजकुमार सिंह। ठीक है। ये जो सिखा रहे हैं इनका नाम क्या हुआ? नहीं कोई सिखा। ये क्या नाम हुआ पूरा आपका? डॉक्टर ज्ञानेंद्र, डेंटल मेडिकल ऑफिसर PSC आयाघाट। यहाँ खुद जो प्रभारी हैं उन्होंने कहा है कि भाई आ नहीं रहे थे, जब हम कहे तो हमसे ही बकझक हो गया, झगड़ा हो गया। अब अभी ठीक ठाक आ रहे हैं। और जो जनता है यहाँ का, खासकर जो लंबे समय से कंप्लेन कर रहा था कि नहीं आ रहे, तो क्या आपका क्या कहना है इस पर?
नहीं, प्रभारी महोदय गार्जियन है, सर्वे सर्वा है, वो कुछ भी कर सकते हैं। हम सीएल दिए, उसमें आप देख सकते हैं, मेरा रजिस्टर अगर आप ले सकते हैं, तो सीएल का वो अब्सेंट कर दिए। तो क्यों, और सब डॉक्टर का अब्सेंट था तो उसमें अब्सेंट नहीं किए, और मेरा सीएल था उसमें अब्सेंट किए, क्योंकि हम प्रेजेंट बनाते हैं तो उसको अब्सेंट करते हैं, और सब वहीं पर और सब डॉक्टर का रहता है खाली, तो छोड़ देते हैं। अच्छा। तो 22 हैं पूर्वाग्रह से ग्रसित है हम तो पे। और डॉक्टरों से उनका दोस्ती चल रहा है क्या? अब उनकी मैटर हम नहीं कर सकते, हमारा तो अब रजिस्टर एविडेंस है, सारा चीज़ है, सीएल का अथी है, तो करते रहते हैं। हम पेशेंट देखते हैं, ऑलरेडी भव्या में सारा ऑनलाइन पेशेंट रहता है। लेकिन ये सर सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार जिसके लिए आपको सैलरी दे रही है, जो भाई चलिए जनता का सेवा वहाँ जाके करना है, तो ये आरोप लगना क्या ठीक लग रहा है? क्योंकि नहीं, बहुत दिनों से ये चल रहा था कि आप नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे थे तो फिर हम सैलरी कैसे उठा रहे हैं? नहीं, सैलरी मिलना तो आजकल नहीं आ आम रहे बात थे तो है। हमारा भव्या पर पेशेंट कैसे देखा जाए? नहीं आ रहे थे तो आपने प्रभारी थे तो आप शो कॉज क्यों नहीं किया? तो दो आपने शो कॉज क्यों नहीं किया? आपका वो सवाल है सही evidence है। उनके पास। वो खुद प्रभारी हम नहीं कर सकते हैं, या मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं, हम तो उनके जूनियर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग कहते हैं सर तो खुद हैं, ये लोग हैं, देखिए इनसे कुछ, ये लोग कहते हैं कि सर तो खुद वहाँ पेशेंट देखते रहते हैं अपने वारिस नगर में, यहाँ तो 1 बजे आते हैं 3 बजे चले जाते, लेकिन हम नहीं कर सकते। हम अधिकार भी नहीं है उस अथी में, तो वो अपने रहेंगे तभी है ना। यहाँ पर मैडम भी सवेरे आती है, कल भी तो सवेरे उनका तो आज अखबार में भी छपा है, क्या क्लिनिक पे मारपीट हो गया उनका। हाँ, तो अब करते हैं, प्राइवेट क्लिनिक पर चलाते हैं, तो अब उसका हमको जानकारी नहीं है, लेकिन हम आते हैं। अब प्रभारी सर रहेंगे तब ना हमको खोजेंगे, प्रभारी सर ही नहीं रह पाते हैं तो कैसे देखें? ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू।